सोनकर राजा भैया से मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कुंडा में राजा भैया के महल में मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद हैं। बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर राजा भैया से मिले हैं। कुंडा में राजा भैया के महल में मिलने पहुंचे हैं विनोद सोनकर। तो देखिए, ये बड़ा ही अजीब घटनाक्रम है और राजा भैया लगातार ये मूड बना चुके हैं कि इस बार वो अपने जो पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं उनको भूलकर विनोद सोनकर के लिए वोट मांगने निकलेंगे। तो ये आज का एक कहा जा सकता है कि बड़ा परिदृश्य है। कुंडा में राजा भैया के महल में पहुंचे हैं विनोद सोनकर और ये समझा जा सकता है कि कई बरस की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। राजा भैया क्या बीजेपी का साथ देंगे, ये अपने आप में कई सवाल हैं। और राजा भैया के महल में पहुंचे विनोद सोनकर, उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद है। बड़ा सवाल कि राजा भैया अब बीजेपी का साथ देंगे, ये इस वक्त की राजनीति में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि कई गिले शिकवे भी थे। और ऐसे में कुंडा में राजा भैया के महल में विनोद सोनकर पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है लगभग कि राजा भैया इस बार चुनाव में बीजेपी का साथ जरूर देंगे। आज कुंडा में राजा भैया के महल में मिलने पहुंचे थे। आला कमान की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद है और ये माना जा रहा है कि गिले शिकवे अब दूर हो चुके हैं और अब राजा भैया विनोद सोनकर के लिए वोट मांगेंगे। वहीं राजा भैया ने अपने तमाम खास समर्थकों से यह भी कहा है कि बीजेपी का साथ देना है। सुधीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। सुधीर, क्या खबर है? क्योंकि ये देखिए बड़ा परिदृश्य है इस वक्त का। ये माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी का साथ देंगे और मुलाकात करने पहुंचे हैं विनोद सोनकर। क्या तस्वीर है वहां की, बताइए। जी स्वाति, आपको बता दें कि जब से राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई है कुछ दिनों पहले, तब से ही ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी थी कि राजा भैया भाजपा का समर्थन करेंगे। इसके 2 दिन पहले 12 मई को अमित शाह की रैली भी हुई कुंडा विधानसभा में। तभी ये चर्चा थी कि राजा भैया मंच पे साझा करेंगे, हालांकि वो मंच पर नहीं आए। और इसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला कि 14 मई को उन्होंने सारे कार्यकर्ता, बीडीसी, जितने भी जनसत्ता दल के नेता हैं उनको मीटिंग में आज शाम 5 बजे मीटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले ही एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। विनोद सोनकर जो कि वहाँ के प्रत्याशी है कौशाम्बी के, वो पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी साथ में पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अंदर काफी देर तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई है और जल्द ही इसका बड़ा फैसला जनता को, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको सुनने को मिल सकता है। हालांकि चर्चा है कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने को लगभग तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, ये इस वक्त की अब कहा जा सकता है कि बड़ी सियासी तस्वीर है, क्योंकि अब ये माना जाए सुधीर की जो पुराने गिले शिकवे थे वो दूर हो चुके हैं, जो सारी समस्याएं थी वो दूर हो चुकी, क्योंकि इससे पहले अमित शाह से मुलाकात की, तमाम समर्थकों से भी ऐलान कर दिया है उन्होंने कि वो बीजेपी का साथ दे। सुधीर जी, 2019 लोकसभा चुनाव से ही थोड़ी दोनों अदावत चली आ रही थी, लेकिन आज की जो ये तस्वीर सामने आई है, इससे देखने में लग रहा है कि जो पुरानी जो उनकी नोकझोंक थी वो आज वो खत्म होने की कगार पे है। बिल्कुल, तो देखिए ये इस वक्त का बड़ा घटनाक्रम है, अपडेट बता रहे हैं और ये बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सुधीर वहां पर जानकारी दे रहे हैं। सुधीर, ये तस्वीर सामने आई है, विजुअल्स आपने भेजे हैं, बताइए सुधीर। बिल्कुल, सुधीर से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है और अब बड़ा सवाल, राजा भैया बीजेपी का साथ देंगे 2024 लोकसभा चुनाव से, ये इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर है। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से सरगर्मी के साथ तमाम नेता मिले। कुंडा में राजा भैया के महल में विनोद सोनकर पहुंचे और जिस तरीके से पहले के गिले शिकवे थे, तमाम जो प्रॉब्लम्स थी तमाम लोगों के बीच में, अब वो गिले शिकवे चुनाव से एन वक्त पहले दूर कर लिए गए हैं। और जो जानकारी आ रही, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए,
राजा भैया प्रतापगढ़ से जुड़ी हुई बीजेपी का साथ देते दिख रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर राजा भैया से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सुधीर जैसा कि वहां से जानकारी दे रहे थे, वो बता रहे थे, अगर आज की इस तस्वीर को देख लिया जाए, पिछले कुछ दिनों से जो सियासी हलचल है वो लगातार प्रतापगढ़ में देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा वो तस्वीर भी जिस वक्त अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे राजा भैया। तो जितनी पुरानी अदावत थी, जितने गिले शिकवे थे, वो फिलहाल अब दूर होते दिख रहे हैं। यानी कि कौशाम्बी में प्रत्याशी विनोद सोनकर के पक्ष में लगातार राजा भैया दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण होना है और ऐसे में कौशाम्बी लोकसभा सीट के प्रत्याशी के पक्ष में लगातार जो गतिविधियां हैं काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। और इस बीच ये बड़ी तस्वीर है, राजा भैया विनोद सोनकर के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे। राजा भैया बीजेपी का साथ देंगे, क्योंकि ये लगातार प्रश्न चिन्ह बना हुआ था कि आखिरकार राजा भैया किसके पक्ष में हैं। और ये इस वक्त की राजनीतिक गलियारे की बड़ी खबर है। कई बरसों की नाराजगी के बाद जो जितनी नाराजगी थी वो फिलहाल अब खत्म होती दिख रही है। राजा भैया बीजेपी का साथ देंगे। कौशाम्बी लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर आज गोंडा में राजा भैया के महल उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आला कमान की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भेजा गया। गिले शिकवे मिटे, ये कहा जा सकता है। राजा भैया अब विनोद सोनकर के लिए वोट मांगने के लिए निकलेंगे। राजा भैया ने अपने खास समर्थकों को भी कहा है कि बीजेपी का साथ देना है। राजा भैया कुछ वक्त तक समाजवादी पार्टी की तरफ भी आकर्षित हुए थे, लेकिन बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब वो फिलहाल बीजेपी के साथ जाने का मूड बना चुके हैं, मन बना चुके हैं। और ये इस वक्त का एक कहा जा सकता है कि बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि समाजवादी पार्टी के साथ राजा भैया कदमताल मिलाकर चलते थे, लेकिन अब जिस तरीके से लोकसभा के 4 चरण बीत चुके हैं, 5वां चरण जिसको लेकर लगातार कैंपेनिंग चल रही है और कौशाम्बी में इलेक्शन होना है, राजा भैया बीजेपी का साथ देते दिख रहे हैं। और राजा भैया वैसे भी अपने तमाम समर्थकों से कह चुके हैं कि बीजेपी का साथ देना है। तमाम ये कहा जा सकता है कि गिले शिकवे दूर हो चुके हैं और राजा भैया विनोद सोनकर के पक्ष में वोट डालने के लिए निकलेंगे। मुलाकात हो रही है हमारी, आपकी मुलाकात हो रही है। ये प्रतापगढ़ के ही निवासी मुलाकात तो देखिए, ये आज का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जहां पर राजा भैया बीजेपी का साथ देते नजर आएंगे। सुधीर मेरे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सुधीर, ये इस वक्त का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। जो तस्वीरें आपने भेजी है वहां से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजा भैया बीजेपी का समर्थन देने जा रहे हैं, साथ देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ वो नजर आते थे। ये माना जाए कि अब जितने गिले शिकवे थे, सारी समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, अब वो दूर हो चुकी है। बीजेपी के लिए वोट मांगेगी राजा भैया। जी स्वाति, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और विनोद सोनकर बेती पहुंचे और बेती में काफी देर तक नेता राजा भैया से बातचीत की है। हालांकि जो चर्चा जो बाहर निकल के आ रही है कि राजा भैया कहीं ना कहीं अब बीजेपी के पक्ष में ही लोगों से समर्थन, जो वहाँ उनके कार्यकर्ता है उनका कहना है कि अब बीजेपी के समर्थन में ही वोट मांगना है। जो पुराने गिले शिकवे थे कहीं ना कहीं अब वो दूर हो चुके हैं। इससे पहले भी जब राजा भैया के गढ़ में अखिलेश यादव आए थे और कुंडा में कुंडी लगाने के बाद तो ये मामला काफी तूल पकड़ा था, लेकिन इसके बाद जब इधर भाजपा से नजदीकियां बढ़ी, राजा भैया अमित शाह से मिले, तो जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि अब कहीं ना कहीं। चलिए सुधीर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इस वक्त